फ्रेंड्स, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार को आज हम पढ़ेंगे। विप्सा का अर्थ होता है व्याप्ति या शब्द की आवृत्ति। पुनरुक्ति का भी अर्थ था कि शब्द की आवृत्ति हो रही थी, शब्द को दोहराया जा रहा था। विप्सा का भी अर्थ होता है शब्द की आवृत्ति या व्याप्ति। जब काव्य में मनोभावों दुख, आश्चर्य, हर्ष, प्रेम, शोक आदि को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराया जाए तो वहाँ विप्सा अलंकार होता है। यहाँ पर शब्दों को तो दोहराया जाता है, लेकिन उन शब्दों में जो है मन के भाव प्रकट किए जाते हैं। उसमें जो है प्रकट करते हैं, हास्य प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं या प्रेम प्रकट करते हैं, तो वहाँ पर जो है आपका विप्सा अलंकार दिखाई देता है। उदाहरण हम देखेंगे। पहला उदाहरण लेंगे। विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, कल कुजित कर उर का निकुंज। देखिए, इसका जो अर्थ होता है, विहग का अर्थ होता है पक्षी और इसका भी अर्थ होगा पक्षी। फिर चहक उठे पुंज पुंज, पुंज का अर्थ होता है समूह में या झुंड में। पुंज में या झुंड में इसका जो अर्थ होता है, यानी कि जो पक्षी हैं वह फिर से समूह में चहक उठे हैं, कल की आवाज़ निकालते हैं, पूजित करते हैं। कहाँ पर? निकुंज। निकुंज मतलब वाटिका, और उर का मतलब होता है हृदय, यानी कि वाटिका के हृदय में कल कुजित कर रहे हैं। जो पक्षी हैं वो फिर से समूह में चहक उठे हैं। इसका अर्थ हुआ, इसमें जो पक्षी हैं वो इसमें खुशी प्रकट कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, खुशी प्रकट हो रही है। तो यहाँ पर हमें जो है विप्सा अलंकार दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण लेंगे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर, यहाँ देखे जो है धीमे धीमे मेरे दीपक जल। यहाँ महादेवी वर्मा जो है प्रेम प्रकट कर रही हैं, इसमें प्रेम प्रकट हो रहा है इस लाइन में। और मधुर मधुर 2 बार आया है, तो यहाँ पर भी जो है विप्सा अलंकार दिखाई देता है। चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दीन, नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। यहाँ पे हाय और हाय, यहाँ पर जो है चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दीन, नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। इसमें देखे जो है दुख प्रकट किया जा रहा है। हाय और हाय से, हाय और हाय, हाय 2 बार आया है। और इसमें जो है अपने पिता की, जो भी व्यक्ति है अपने पिता की चिता को जला करके और वह नर्मदा नदी में नहा करके और पिता की यादों में खोया हुआ है, उसे दुख हो रहा है, अपने पिता की याद आ रही है। तो यहाँ पर भी हमें विप्सा अलंकार दिखाई देता है। अन्य उदाहरण हम देखते हैं। राधा मन मोहि मोहि, मोहन मई मई। यहाँ देखें मोहि मोहि दोनों का अर्थ सेम है। मोहन की हो जा रही है, मोहन राधा के हो जा रहे हैं। दोनों में इतना प्रेम है, तो इस लाइन में प्रेम प्रकट किया जा रहा है। अगला उदाहरण हम देखते हैं। राम राम यह कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया, जिसने खोया उसने, जिसने पाया उसने खोया। राम राम यह कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया, जिसने पाया उसने खोया, जिसने खोया उसने पाया। यहाँ पे राम और राम 2 बार राम राम आया है, भगवान राम का नाम लिया गया है। यहाँ पे जो है भक्ति भाव प्रकट हो रहा है, भगवान राम से प्रश्न किया जा रहा है। यहाँ पर भी हमें विप्सा अलंकार दिखाई देता है। ये जो चौथा उदाहरण है, राधा मन मोहि मोहि,
मोहनमयी मयी। इसमें एक और अलंकार आपको दिखाई देता है अनुप्रास, अर्थात यह अलंकार जो है म वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसे अनुप्रास अलंकार में भी पूछा जा सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसे विप्सा अलंकार में भी पूछा जा सकता है, इसे अनुप्रास अलंकार में भी पूछा जा सकता है, और इसे जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछने के तरीके से ही आप आंसर सही कर पाएंगे। तो ये बातें छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं। परीक्षाओं में जाकर के हम कंफ्यूज होकर के गलतियां ना करें, तो इस बात का ध्यान रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार को। वक्रोक्ति अलंकार के भेद देखेंगे, और फिर एक बार जो है पूरे शब्द अलंकार के जितने भी अलंकार मैंने पढ़ा दिए हैं सबके एक बार रिवीजन कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे अर्थालंकार पे। पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितना हो सके उतना शेयर कर दें जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू स्टूडेंट।